अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सकीना खानम और आज होम फ्लेवर्स विद एसके में हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते आलू। जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है हाफ़ केजी बीफ का कीमा, जो कि कोफ्ते का ही कह के मैंने पिसवाया है। इसके अंदर हम बाइंडिंग एजेंट डालेंगे बेसन, जो कि मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून लिया है और आंच बहुत हल्की करके उसको मैं भूनने के लिए रख रही हूँ, ताकि ये अच्छा सा भुन जाए। जब आप भूनेंगे तो आपको ख़ुद महसूस होगा कि इसका अच्छी सी फ्रेगरेंस आना शुरू हो जाएगी। जब तक ये भुनेगा तो हम मज़ीद बाकी तैयारियां कर लेंगे। ये डालना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके कोफ्ते फटे नहीं। मैंने कीमे को मज़ीद चॉपर में कर लिया है चॉप, बिल्कुल फ़ाइन आप इसको चॉप कर लीजिएगा। यहाँ पे ये मेरा कीमा डन हो गया है। अब इसमें मैं हरा मसाला डालूँगी, जो कि 1 प्याज लेंगे दरमियानी, और हरा धनिया, पुदीना, 3 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें ज़रा बड़ी थी, तेज़ थी, तो मैंने 3 ही ली हैं। इसको भी हम इसी चॉपर में कीमे के बाद कर लेंगे चॉप। अब हम यहाँ पे कुछ मसाले जात देख लेते हैं इसमें डालने के लिए। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, आधी टीस्पून लिया है गरम मसाला, आधी टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून लिया है पिसा हुआ धनिया। मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया है और हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम एक भर के अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे। मैं पहले डालना भूल गई थी, वो डाल के इसको अच्छे से मैंने कर लिया है मिक्स, और अब मैं इसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रखूँगी साइड में। अब हम तैयारी कर लेंगे अपनी ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो 1 कप के करीब ली है हमारी तली हुई प्याज, और 2 दरमियाने छोटे टमाटर लिए हैं, 2-3 हरी मिर्चें ली हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून, हरा धनिया पुदीना लिया है 1-1 टेबलस्पून के करीब, और आधा कप ली है दही, 1 लेमन का जूस हम डालेंगे इसमें। साथ में इसमें जो खड़े मसाले डालेंगे, 1 बादियान का फूल लिया है, 4-5 लौंगे लिए हैं, 4-5 काली मिर्चें ली हैं, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है ज़ीरा। सूखे मसाला जात में, पिसे हुए मसाला जात में मैं नमक हस्बे ज़ायक़ा, आधी टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लिया है यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लिया है सूखा पिसा धनिया, और आधी टीस्पून लिया मैंने वाइट पेपर। अब मैं तेल गरम कर रही हूँ। तेल मैंने लिया है आधा कप। इसमें तेल ज़रा सा ज़्यादा ही जाता है ताकि अच्छा सा तार आए ऊपर। सूखे मसाला जात डाल के इसको मैं कड़का लूँगी। जब ये हो जाए तो उसके अंदर मैं जो अपना हरा मसाला था उसको मैंने पीस लिया था, और उसको अब इसमें हम शामिल करेंगे और अच्छे से हम उसको भूनेंगे। जब वो इसमें भुन जाएगा तो फिर बाकी मसाले जात हम इसके अंदर डालेंगे। तो अब हम ऐड कर लेते हैं इसमें ये हमारा पिसा हुआ पेस्ट, जो कि सारे मैंने टमाटर और जो भी हरा धनिया पुदीना, हमारे लाल हुई हुई प्याज थी, उसको भी मैंने ब्लेंड कर लिया था, और उसको इसमें डाल के अच्छे से करेंगे मिक्स। लम्स ना आ जाएं तो हम उसको मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें सूखे मसाला जात डालेंगे। हमारे सारे जो भी हमने मसाले निकाल के रखे थे वो सब इसमें ऐड कर दिए, और ऐड करके अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसको थोड़ा सा पकने के लिए रखेंगे। लेमन जूस भी यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 लेमन मैंने काटा था, वो पूरा इसमें ऐड कर देंगे जब तक ये भुनेगा, और फिर आप इसको ढक के रख देंगे पकने के लिए। रखेंगे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट, और जितना अच्छा मसाला भुनेगा उतना ही इसमें से ये जो कच्चापन होगा मसाले का ये भी निकल जाएगा, और भुनने की निशानी ये होगी कि तार जो है वो अलग हो जाएगा, मतलब कि तेल छोड़ेगा मसाला। अब हम इसको ढक के रख रहे हैं पकने के लिए। यहाँ हम तैयारी कर लेते हैं अपने कोफ्तों को हम अच्छे से इस तरीके से आप बनाइए, हाथ पे तेल लगा के, और अच्छे से इसको पहले आप चपटा कर लीजिए, और फिर इसके गोल गोल आप कोफ्ते बना लीजिए, ताकि इसके अंदर कोई एयर ना आए, गैप ना रहे, वरना क्रैक आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे आधे किलो कीमा लिया था, उसके अंदर मेरे 14-15 जो है वो बन गए हैं कोफ्ते। तकरीबन हार्डली अगर आप दरमियाने साइज़ के भी बनाएं तब भी जो है वो 12, 13, 14 आराम से बन जाता है। मैं इसमें से जितने मेरे पतीले में आएंगे डालूँगी, बाकी मैं कर दूँगी फ्रीज़, क्योंकि फ्रीज़ करके भी ये बहुत अच्छे चल जाते हैं। और बाद में आप फिर मसाला बस भूनें और अपने कोफ्तों को आप फ्रीज़र से पहले ही निकाल के रख दें। नरम हो जाएं तो आप उसका अच्छे से सालन बना सकते हैं।
यहाँ ये मेरा मसाला अच्छे से ग्रेवी जो है वो भुन चुकी है, देखें तार अलग हो रहा है। अब मैं इसमें अपने कोफ्ते ऐड करूँगी और आपने पतीला थोड़ा ब्रॉड लेना है ताकि कोफ्ते टकराएं नहीं और आराम से इसमें प्लेस हो जाएं। यहाँ ये देखें मैं इसमें कोफ्ते प्लेस कर रही हूँ और ऐसे कि वो टकराएं भी नहीं और अच्छे से गैप हो उसमें बीच में, ताकि आप इसको हिलाएं तो वो टूटे नहीं। और जितने आ सकते हैं उतने मैं इसमें डालूँगी, बाकी मैं कर दूँगी फ्रीज़। ये यहाँ पे मेरे पास आराम से जो है वो 10-11 कोफ्ते आराम से इसमें आ जाएंगे, तो मैं बस इसमें इतने ही ऐड कर रही हूँ। एक और यहाँ पे शामिल कर देते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको किस तरीके से हिलाएंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। चमचा मत चलाइएगा जब तक ये थोड़े से डन ना हो जाएं, अदरवाइज़ इसमें क्रैक आएंगे और ये बिखर जाएंगे। वैसे तो आपने इसमें बाइंडिंग एजेंट डाला है, प्याज भी डाली है, तो ये सॉफ्ट भी रहेंगे, जूसी भी रहेंगे और टूटेंगे नहीं। इस तरीके से आपने डालने के बाद कपड़े की मदद से पतीला पकड़ के इसको हिलाएँ। चमचा नहीं चलाइएगा, सिर्फ इसको इस तरीके से आपने हिलाना है और 2 मिनट के लिए ढक के इसको पकाइएगा। 2-3 मिनट बाद इसको दोबारा इस तरीके से हिलाएं, चमचा ना चलाएं। फिर उसके बाद हम इसको खोल के और फिर इसमें चमचा चलाएंगे और आलू ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये मेरी ग्रेवी हो रही है कोफ्तों के साथ और तैयार। इसको मैं 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा और पकाऊंगी। अब इसके अंदर मैं डालूँगी आलू मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 से 3 आलू ले लें। ठीक है, यहाँ मैंने आलू ऐड इसलिए कर रही हूँ, मेरे घर वाले शौक़ से खाते हैं और मुझे भी पसंद है। फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, फ्लेवर बेहतरीन निकल कर आएगा सालन का। यहाँ पर आपके पास देखें ये हो गया है मेरा कोफ्ते तकरीबन 50% डन हुए हैं। अब मैंने इसके अंदर चमचा चला दिया है, कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटेंगे। आप देखें कोफ्ते कितने मज़ेदार से लग रहे हैं और बिल्कुल अच्छे से वो पक रहे हैं, ज़रा सा भी क्रैक नहीं आ रहा है इसमें और ये यकीनन अंदर से भी जूसी और सॉफ्ट ही होंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने आलू। ठीक है, आलू ऐड करने के बाद आपने थोड़ा सा चमचा चलाना है, मसाले इस पर कोट हो जाए अच्छे से, फिर हम ऐड करेंगे इसमें पानी। तो अभी मैंने इसको पहले अच्छे से चलाना है, चाहे तो 1-2 मिनट के लिए इसको मज़ीद इसी तरीके से पकने के लिए ढक के भी रख दें। अब इसमें मैंने ऐड करना है पानी इतना लीजिए जितना आपने ग्रेवी बनानी है। ठीक है, ग्रेवी कुछ लोग थोड़ी पतली पसंद करते हैं, कुछ लोग थोड़ा खड़ा खड़ा मसाला पसंद करते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, 2 कप पानी इसलिए कि ज़रा पक कर फिर उसके रिड्यूस भी होता है। तो अब मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है, इसमें हल्के हल्के चमचा चलाइए आप। ठीक है, बहुत ज़ोर ज़ोर से तेज़ भी चमचा नहीं चलाना है कि पता चला आपके कोफ्ते जो है वो बिखर जाएं, लेकिन आपने सॉफ्टली इसमें चमचा चलाइए और उसके बाद आप इसको ढक के पकने के लिए रखेंगे। मीनवाइल बीच में हम फिर गरम मसाला इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। अभी हमने गरम मसाला नहीं डाला था। अब इसको मैं ढक के रख रही हूँ पकने के लिए, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। अब इसको मैंने खोल के देखा तो देखें कितना मज़ेदार सा इसमें जो है वो तार अलग हो रहा है और मेरा जो मसाला है वो भी अच्छे से पक चुका है कोफ्ते और आलू के साथ। अब इसमें मुझे इतना पकाना है कि मेरे आलू डन हो जाएं और मेरा जो ग्रेवी है वो एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी के ऊपर आ जाए। अभी मेरी ग्रेवी थोड़ी पतली है, मैं इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ूंगी। ये देखें अब मेरी ग्रेवी मज़ीद अच्छे से पक रही है। इसमें मैं यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। गरम मसाला यहाँ मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छे से पकने के लिए थोड़ा सा और छोड़ रही हूँ ताकि मेरी ग्रेवी जो है वो मज़ीद अच्छी सी कंसिस्टेंसी पे आ जाए। यहाँ मैंने 1 टीस्पून के करीब केवड़ा भी डाला है। यहाँ पे केवड़े से एक अच्छी सी फ्रेगरेंस आ जाती है कोफ्तों में। जब तक ये पक रहा है यहाँ पे मैं इसको 1-2 मिनट के लिए और छोड़ूंगी ताकि ये यकजान हो जाए। अब हम इसको खोल के देखेंगे, हमारे सालन हो गया है डन। यहाँ मेरे कोफ्ते आलू मज़ेदार से बिल्कुल तैयार हैं। इसको डिश आउट करते हैं। ये इसका फ़ाइनल लुक है। आप भी बनाएं और मुझे भी बताइएगा कि कैसा लगा। कमेंट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपनी फैमिली में ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिए। जब तक के लिए मिलते हैं, अल्लाह।